हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टेमेटिन इंजेक्शन के बारे में, जिसका यूज नोजिया वोमिटिंग होने पर और चक्कर आने पर किया जाता है। वैसे तो नोजिया वोमिटिंग में ऑन्डेनसिट्रोन इंजेक्शन का यूज भी करते हैं, लेकिन उस इंजेक्शन से जब आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो तब स्टेमेटिन का यूज करना पड़ता है। इसलिए इस स्टेमेटिन इंजेक्शन को इमरजेंसी ड्रग में भी रखा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस इंजेक्शन का यूज कैसे करना है, इसको कैसे लगाना है और किन किन कंडीशंस में इसका यूज किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये सारी जानकारी आपको स्टेमेटिन इंजेक्शन की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, स्टेमेटिल जो है वो एक ब्रांड नेम है जिसको एबर्ट कंपनी बनाती है, और इसमें जो कंपोजिशन होता है, जो ड्रग होता है, वो होता है प्रोक्लोरपेराजाइन, जो 12.5 mg में होता है। यानी ये इंजेक्शन 1 ml का आता है, यानी 1 ml का एम्पुल आता है। उसमें प्रोक्लोरपेराजाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 12.5 mg। अब हम बात करते हैं यूजेस की, किन किन कंडीशंस में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, नोजिया वोमिटिंग होने पर इसका यूज किया जाता है, जिसको हम उल्टी मतली भी बोलते हैं। ये नोजिया वोमिटिंग किसी भी प्रकार से हुई हो या फिर कितनी भी सीवियर हो, तो उस कंडीशंस में स्टेमेटिल इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा इस इंजेक्शन का यूज वर्टिगो की प्रॉब्लम होने पर, यानी चक्कर आने पर, या फिर आप डिजीनेस भी बोल सकते हैं। उस समय व्यक्ति को क्या होता है, चारों तरफ घूम रहा है ऐसा लगता है और खड़ा भी सही से नहीं रह पाता है, तो उस कंडीशंस में भी स्टेमेटिल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस होने पर, यानी कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो उठते ही उसको ऐसा लगता है उल्टी जैसा हो रहा है, चक्कर जैसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। या फिर आप ट्रैवलिंग करते समय आपको ऐसा लगता है उल्टी जैसा हो रहा है, आपका जी मचल रहा है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस समय भी स्टेमेटिल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा माइग्रेन की प्रॉब्लम होने पर, माइग्रेन में क्या होता है, आधा सिर दर्द होता है, तो जब माइग्रेन होता है तब उसके साथ आपको नोजिया वोमिटिंग होना या फिर चक्कर आना, यह समस्या भी हो सकती है। तो उस कंडीशंस में भी इस स्टेमेटिल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया में, सिजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। यह जिस व्यक्ति को होती है उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, तो उस कंडीशंस में भी इस स्टेमेटिल इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म एंजाइटी यानी वो एंजाइटी जो शुरुआत हुई है, तो उस समय इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब एंजाइटी सीवियर हो जाती है या फिर क्रोनिक एंजाइटी हो, तो उस समय यह इंजेक्शन काम नहीं करेगा। जब शुरुआती अवस्था होती है एंजाइटी की, तब इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए सारे यूजेस। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किन व्यक्तियों को इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। तो जिस व्यक्ति को अगर ग्लाउकोमा की बीमारी है, यानी आंखों की कोई प्रॉब्लम है, तो उन व्यक्तियों में इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है। या फिर हर्निया की प्रॉब्लम है, उन व्यक्तियों में भी इस इंजेक्शन का यूज नहीं करना है। इसके अलावा आंतों की कोई बीमारी है, आंतों में इन्फेक्शन है या आंतों में सूजन है, तो उन व्यक्तियों में भी इसका यूज नहीं करना है। और मिर्गी आने पर, जिन व्यक्तियों को मिर्गी की प्रॉब्लम है, उन व्यक्तियों में भी इस इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता है। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे डोज और रूट के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाने का डोज क्या होता है और रूट क्या होता है। तो रूट की बात करें तो इस इंजेक्शन को हमेशा IM लगाया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर। हमेशा इसको इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाएगा, कभी भी इसको इंट्रावीनस यानी IV नहीं दिया जाएगा। अगर गलती से आप IV लगा देते हैं तो ये इंजेक्शन आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक IM ही लगाना है। और डोज की बात करें तो जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी कंडीशंस में आपको इस इंजेक्शन को लगाना है, तो ये एक एम्पुल आप लगा सकते हैं, यानी 12.5 मिलीग्राम आप लगा सकते हैं। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ने पर 5 घंटे बाद इसको रिपीट भी कर सकते हैं, यानी अब भी लगाया तो 5 घंटे बाद दोबारा इसको लगा सकते हैं। और दिन में इसका जो मैक्सिमम डोज होता है, एक दिन में आप मैक्सिमम 40 मिलीग्राम तक लगा सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। तो ये इसका डोज होता है। लेकिन कितना लगाना है वो डिपेंड करता है आपकी सीवियरिटी पर, आपको क्या कंडीशन है, किस कंडीशंस में इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं, वो डिपेंड करके आपकी सीवियरिटी पर, उसके हिसाब से डॉक्टर इसका जो डोज है वो डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये इंजेक्शन वर्क कैसे करता है।
तो इसमें जो प्रोक्लोरपेराजोन जो ड्रग होता है वो एक डोपामाइन एंटागोनिस्ट, यह डोपामाइन की क्रिया को अवरुद्ध करके उसमें एंटीसाइकोटिक प्रभाव डालता है और ये मस्तिष्क के अंदर जो वॉमिटिंग की पॉइंट होता है उस पर जाकर वर्क करता है, जिससे वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, ये सारी चीजें रुक जाती है। तो इस प्रकार से ये इंजेक्शन काम करता है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस इंजेक्शन से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ड्रोजीनेस, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है और ब्लर विजन, आपकी आंखों में धुंधलापन आ सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो आपको इस इंजेक्शन से हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी स्टेमेटिन इंजेक्शन के बारे में और मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।